नमस्कार साथियों, मरुधर चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बोली बामनवास विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपरवाड़ा में। जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या है इनके मुद्दे, कितना हुआ है इनके यहाँ विकास और किस उम्मीदवार पर ये जताते हैं भरोसा। हमारे साथ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, इनसे करेंगे चर्चा। कतरो काम यूज है अपने विधानसभा क्षेत्र में? खूब काम करा दिमाग, हॉस्पिटल खुलवा दी, कोई सब काम करवा दी, रोड़ा बनवा दी, सब और बढ़िया काम करवाए थे। और इंदिरा मैडम ही आनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का तो टिकट मिल चुका है राजेंद्र मीणा को, जो कि कुंजीलाल मीणा के सुपुत्र हैं। तो यहाँ से अभी कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है, तो आप किस उम्मीदवार को चाहते हैं कि टिकट मिले कांग्रेस का? ये इंदिरा मीणा चाहो जा, इंदिरा मीणा नहीं उम्मीदवार। साहब कोई भी मतलब कांग्रेस को टिकट मिलोगे जिन वोट देंगे मैं तो ठीक साहब। मतलब खूब काम कराए थे मैडम, ताण पीएसी बनवा दी, चौको पीबा भाई पानी बनासू आ रहे हो अंडीसू, मतलब ईसरदा बांध सू 2 जिला ने पानी दे रही है। योजना फुल चाल सिखलेन में कट राख दी। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, हाँ सब मतलब बोड़ी सू कट राख दियो जाई तो कटचाव जी सू रियो को मतलब लोकल लोग चढ़ सकते हैं ऊपर। हाँ साहब, अंडर सू खूब फुल कोडे भी जा सके, मतलब सब गाँव ने सारी व्यवस्था की साहब बोड़ी सू। और काम नगर पालिका करा दी, काम में कोई कमी नहीं रही, कहीं भी परेशानी को नहीं। तो नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने यहाँ वो प्रधानमंत्री आवास योजना दी है और किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं। घर साहब देता का, पर मतलब ये तो सब साफ झूठ से। खाद बीज तो टाइम पर मिल रही है? नहीं साहब, खाद में थोड़ी परेशानी आ रही है। यो खाद को मामलो केंद्र सरकार को है, यो राज्य सरकार को कौन है। तो साहब खाद में कुछ परेशानी आ रही, चुनाव बा खातर गई साल भी मिला तो 2-2 3-3 कट्टा मिला, लोगों ने कम मिल रही है। अब तक खाद ही नहीं यूरिया। तो अशोक गहलोत ही राजस्थान सरकार चला रही थी, जिम्मेदारी दूँ कि खाद वाद जिम्मेदारी से मैंने साहब केंद्र सरकार दे रही है खाद। तो हाँ रैंक तो केंद्र सरकार लगवाओगी, रेक तो वही लगवाओगी। हाँ? गोदामों तक तो माल पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ सरकार अगर बांटेगी नहीं तो कैसे पहुंचेगा? नहीं साहब, गोदाम तक माल ही नहीं, माँ का दाल तो आएगा माल ही नहीं बिल्कुल भी। डीएपी आए थे, डीएपी खूब बटा दियो लोगों ने, कोई परेशानी को कहीं भी जतरो लियो जतरो दियो से। इंदिरा मीणा ने बहुत काम करवाया आपके विधानसभा, अच्छो काम करवाए थे साहब। माँ का तो अगर उनको टिकट मिलता है तो यहाँ से जीत कराएगी साहब। मैं तो जतार खनाऊंगा। पिछली बार भी 30-35 हजार वोटों से जीती थी। 35,000 से जीती थी, 35-36। अब कारण को और भी ज्यादा उम्मीद है जता बाकी, अगर टिकट मिल गया तो या उम्मीद चल लोगों की। तो आप क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब कांग्रेस के ला रहे थे, बढ़िया काम करी कांग्रेस, फुल करी जे, नंबर 1 काम कराई जे। गाँव में कर रहे हैं या तो गंदगी है पूरा गाँव में, रोड़ा में ये तो गंदगी पंचायत को मुद्दों से, तो गंदगी आड़ो तो पंचायत को मुद्दों से भाई। पंचायत काम कराओ, गंदगी को डार विधायक थोड़ी कराओ को डार गंदगी साहब। वो तो पिसाई तो दे सके, मान लो बजट दे हुए तो बजट ही तो दे सके तो भाई, विधायक तो बजट ही दे सकता है। सरपंच की कमी है स्थानीय, ये तो पंचायत का मामला है, ये तो गंदगी वाला। तो दादी कांग्रेस पार्टी को बढ़िया रुझान चाह रही है, तो माहौल बढ़िया बन रही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को बढ़िया रुझान चाह रहे थे, बढ़िया काम करवाई थे, रोड़ा बनवा दी, गांव में पानी पहुंचा दियो और सामान का विभाग को खूब पहुंचा रही है। स्कूल में जैसे 5वीं जिन्हें 8वीं करवा दी, 8वीं 10वीं करवा दी, बढ़िया काम करवा दी। शिक्षा पर ध्यान दीजिए, शिक्षा पे विशेष तौर ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि इस बार में जीतना होगा, कांग्रेस ने हरा देना। ये तो झूठ, वो तो काय भी दावा कर दियो, न्यास तो कांग्रेस निकलेगी। ये तो झूठ का करा दो, कांग्रेस ने वोट देंगे ना तो टिकट चाहे कोई नहीं मिलो फिर भाग। हाँ, तो नरेंद्र मोदी आ रही जो कर रही है सबसे भ्रष्ट सरकार है, महिलाओं पर अत्याचार रहा है, राजस्थान में पेपर लीक कर रहा है, भ्रष्टाचार में आचर्य है, छोरा परीक्षा दे पेपर लीक जाओ छे। तो भारतीय जनता पार्टी तो करी मैं आऊँगा सरकार में, कांग्रेस ने हरा देना इस बार। वो तो सब पार्टी अपना अपना गाँव से, कांग्रेस वाला कांग्रेस ही गाँव और बीजेपी वाला गाँव से, लेकिन मैं तो वोट कांग्रेस ने देगा। माहौल टिकट इंदिरा मीणा नहीं मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कराई। तो आप देख सकते हो लोग इंदिरा मीणा के पक्ष में हैं, उन्होंने बढ़िया काम किया। लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में बढ़िया काम करवाया उन्होंने, और हमारे यहाँ के स्थानीय जो हैं बोली विधानसभा से, वो हमारे क्षेत्र की है और हमारे दुख सुख में साथी रहती है और बढ़िया काम करवाया उन्होंने। तो ये हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या चाहते हैं। तो भाई कितना काम हुआ आपके यहाँ? बहुत अच्छा काम हुआ। सर्वप्रथम तो आपके चैनल मरुधरा को हमारे पिपलवाड़ा गांव में आपका वेलकम है, धन्यवाद है जो आपने हम जैसों युवाओं को और बुजुर्गों को आप साथ लेके चल रहे हो और हमारे मार्गदर्शन करवा रहे हो।
हमारे यहाँ पर विधायक एमएलए इंदिरा मीणा है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी आप आए होंगे तो सड़कों के जाल बिछे हुए हैं चारों तरफ। पीसीसी का हमारी बहुत पुरानी मांग थी, जो सर्वप्रथम ये हुई है, और अब आने वाली मांग हमारी सर्वप्रथम ये रहेगी, क्योंकि पिपलवाड़ा पंचायत यहाँ से 28वें गाँव बहुत पड़ते हैं, तो उप तहसील की मांग है। पहले उप तहसील मित्रपुरा थी, वो तहसील हो गए, तो हमारे उनकी मार्गदर्शन से हमारे उप तहसील की मांग है। तो ये भी हमें पता है, अगर इंदिरा मीणा जी आ गए, जीत के आ गए, तो उप तहसील सर्वप्रथम हमारी बनेगी। और रही दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो, और आप मीडिया में, सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है कि नमो नारायण जी भी टिकट मांग रहे और नवल जी भी मांग रहे, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, जब 5 साल से आप कहाँ थे, जनता के बीच में आप कब आए, उनके सुख दुख में कब आए? और ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद में 75 साल में पहली बार 2018 में बौड़ी क्षेत्र के किसी उम्मीदवार को टिकट मिला था कांग्रेस को, और वो जीत कर गया। पहली बार विधायक मिला था बौड़ी क्षेत्र से। तो ये सुनने में आ रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, तो लोगों में क्षेत्रवाद का मुद्दा भी रहेगा। लोगों में क्षेत्रवाद का मुद्दा रहेगा। ऐसे टिकट कटेगा तो बाई चांस नहीं कटेगा, क्योंकि 200 एमएलए में से सबसे हिट सीट है बामनवास, और सबसे ज़्यादा वोटरशिप जीत के गए हैं, और सर्वप्रथम एसटी महिला भी पहली है जो इंदिरा मीणा है, और जो मांग के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाती है विधानसभा में, इंदिरा मीणा का नाम आता है सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने में। और माधोपुर ज़िले में फर्स्ट लेवल पे काम करने में बामनवास आया है, तो इसके देखते हो तो टिकट कटेगा नहीं कोई भेदभाव का। और सर्वप्रथम बामनवास विधायक इंदिरा मीणा जी का। मैं बिलोंग करता हूँ गुर्जर समाज से, लेकिन मैंने बहुत बार गया हूँ, देखा भी हूँ, कोई जात पात नहीं आई विधायक इंदिरा मीणा जी। ये नहीं देखा मैंने कभी ये मीणा है, ये गुजर है, ये साई है, ये मोमडन है, ये भैरवा है, जो भी आता है अपनी जाजम पे बराबर से बैठती है। और वैसे जातिवाद मुद्दा भी नहीं रहना चाहिए, विकास का मुद्दा रहना चाहिए लोगों के। मुद्दा हमारे सबसे ज़्यादा विकास हुआ, और विकास के नाम से हम वोट देंगे, ना कि वंशवाद के वाद से। क्योंकि अभी जो टिकट मिला है वो वंशवाद की वजह से टिकट मिला है राजेंद्र जी मीणा साहब को, क्योंकि उनका कुंजीलाल मीणा उनके पिता है। और अभी हमने सुनने में आ रहा है युवाओं के सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी, वही बोल रहे हैं कि इंदिरा मीणा 50,000 वोटों से जीत कर निकल रही है इनको टिकट मिलने से। तो हमें खुशी है कि जो बीजेपी वाले दावे करके गए जा रहे हैं कि 50,000 से जीत गया है, तो उनके हिसाब से तो हम 70,000 से बिलोंग करके निकलेंगे यहाँ से। तो बीजेपी कहती है कि युवा हमारे साथ है, जो युवा वोटर है वो हमारे साथ है। हम भी तो युवा हैं, हम क्या बूढ़े हैं थोड़ी, हम भी युवा। तो प्रधानमंत्री के कामकाज को कैसे देखते हो? तो वो तो पहले बोलते थे हम तो भाइयों हम तो फकीर हैं, झोला टाँके निकले, तो उनके झोले को कहाँ पकड़ेंगे हम? तो वो तो कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हर साल। 25 लाख का भी वादा किया था, हमारे तो खातों में 25 रुपये नहीं है। 25 लाख तो बहुत दूर है। तो किसानों को 6,000 रुपये दे रही है ना, तो किसानों को क्या दे रहे? 6,000 रुपये में क्या होता है किसानों का? 6,000 का तो एक सरसों का कट्टा पे औरतें हैं ना, तो 6,000 से तो दुगने वो हो रहा है। अभी मुआवजा कहाँ मिला? किसानों को फसलें नष्ट हो रही हैं। वो कह रहे हैं हमने हर घर नल योजना दी है, शौचालय दिए हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को आवास दिए पक्के। तो अभी हमारी पंचायत के मेंबर साहब है, वर्तमान में आपको अवगत करा देता हूँ, क्योंकि पंचायत को देखते हुए जो इंदिरा आवास चल रही है ना, उनके पेमेंट रोक दिए गए। पार्टियाँ हैं तो उनका सबका पेमेंट रोक दिया। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बिलोंग करती है वहाँ पेट्रोल 10 रुपये सस्ते हैं, और हमारे राजस्थान 10 रुपये में, क्योंकि यहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं। हमारे साथ एक दादी भी है, उनसे करेंगे बात। महिलाओं का क्या रुझान, महिलाएं क्या सोचती है कांग्रेस के कामकाज को। राम राम दादी। राम राम। कशो काम योजना है अपने क्षेत्र में, इंदिरा जी कशो काम करवाए थे? बढ़िया होए तो बढ़िया होए तो बढ़िया काम करिए थे। बढ़िया काम। पेंशन मिल रही है था ने? टाइम थोड़ा बाहर रुक रही है, पेंशन रुक रही है तो गलो तो करियो जो कि मैं 1,000 रुपया पेंशन दे कि माँ जानी कायम ने दे रहे वो उनका भी न जमी का भी ना आया 2,000 2-3 साल उनको तो 12 महीने 6 महीना आ गया। तो गलो तो करियो जो मैं पेंशन बढ़ा दियो लोगों की। बढ़ा दियो पर आई को न। हाँ खाता हमारी को न हारी को न खाता हूँ। और मोदी का 2,000 कौन आ रहा वो भी मोदी का भी ना रहा। कौन आ रहा? तो ये बार कौन ने दिला वोट? इंदिरा को देंगे, इंदिरा मीणा को। आप देख सकते हो महिलाओं में भी इंदिरा मीणा का क्रेज है, और इंदिरा मीणा ने बढ़िया काम किया है। हमारे साथ और महिलाएं हैं, उनसे करेंगे बात, वो क्या सोचती है। तो कितना काम हुआ आपके विधानसभा में? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया काम किया इंदिरा मीणा। इंदिरा मीणा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो
लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से इंदिरा मीणा का टिकट कट सकता है किसी और उम्मीदवार को अगर टिकट मिलता है। नहीं नहीं, अगली बार भी इंदिरा मीणा आनी चाहिए। बढ़िया काम करवाए इंदिरा मीणा। बढ़िया काम करा रहे हैं, बढ़िया मांग सरकारी सब बढ़िया कर रही है। तो दादी इंदिरा मीणा कशो काम करवाई छे आपने ने? खूब काम करवाई जा बढ़िया काम करवाई छे। ई बार जीत जाली के? हां जीत जाली की बार? जीतेगी कौन जीतेगी? और टिकट न मिलियो मान लियो आने अब टिकट को तो समझा कौन भाई वहाँ ने पार्टी टिकट न दी, कोई और न दे दे टिकट। इंदिरा मेणी हमारे मसान नहीं, हम दुख पा रहे हैं मसान में। शमशान घाट की कमी है यहाँ पे। बस अब यही प्रार्थना है हमारे शमशान घाट होनी चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो पिपरवाड़ा ग्राम है यहाँ पे शमशान घाट की कमी है, तो विधायक से इनकी मांग है कि विधायक मोदिया ये ध्यान दे और इनके शमशान घाट के लिए जगह मुहैया कराए। हाँ तो इनके जो जाति है उसके लिए शमशान घाट का निर्माण करें, नाथ समुदाय के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी करेंगे बात। तो कितना काम हुआ दादी आपके यहाँ? यहाँ तो अस्पताल बन रहा है और सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। और तो इंदिरा मीणा ने बढ़िया काम करवाया। काम बढ़िया, बहुत अच्छा करवाया, कोई कमी नहीं अभी तक। तो इस बार कांग्रेस या बीजेपी? अब ये तो पब्लिक के साथ में है सब, ऐसे हैं। और नाथ शमशान के बारे में कमी है अभी तक। तो ये तो ज़रूरी काम है, जो विधायक महोदय इस बात पे ध्यान दे, इनके समाज के लिए शमशान घाट का जो मुद्दा है उसको हल किया जाए। इन लोगों की ये मांग है और इन पर ध्यान दिया जाए। हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे करेंगे बात। राम राम भाई साहब, कशो काम ही हो जाए अपने विधानसभा क्षेत्र में? सब बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा जो सही हो रहा है भगवान की कृपा से। बाकी छोटी मोटी जाति को भी ध्यान न धरे साहब सरकार, क्योंकि छोटी मोटी जाति अगर जाओ ना तो बीच में ही काटाफूटी कर देते और बड़ा बड़ा अधिकारी बन जाते चाहो जी। और भी चाहो जी मतलब माँ को नाव निशान कायम भी करना, तो इंदिरा आवास में न कोई मतलब कोई काई चीज़ की प्रॉफिट नहीं करो सब सरकार द्वारा। वो इंदिरा आवास तो अब बंद हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। अच्छा साहब, काई भी हो साहब, माँ का तो कोई आज तक कोई चीज़ नहीं साहब, कहीं भी। तो वो तो केंद्र सरकार दे रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं समझो करो साहब, ऐसा तो कोई फायदा वाली बात। और सभी चीज़ मतलब छोटे आदमी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों के कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं और ये चाहते हैं कि वो मुद्दे इनके हल हो। और वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने बढ़िया काम किया इस विधानसभा क्षेत्र में। बौली विधानसभा क्षेत्र का पीपलवाड़ा गांव काफ़ी शहरी इलाका भी है ये और काफ़ी अच्छी जनसंख्या है यहाँ पर, बढ़िया काम हुआ है।